जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो जियांग है उसने यून फैमिली की लड़की में अपना सोल मार्क छोड़ दिया होता है, जिससे कि अब वो उसे कंट्रोल कर सकता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि वो जो लड़की है वो बात ले रही होती है और वो कहती है कि क्या मुझे सच में उस लड़के की बात माननी पड़ेगी। तभी एक आवाज़ आती है और वो कहती है हाँ। ये सुन के वो लड़की जो है शॉक हो जाती है। वो कहती है क्या, आखिर कौन है मेरे कमरे में, यहाँ से बाहर निकलो। तभी जो वो आवाज़ है वो कहती है कि मैं जियांग हूँ, तुम भूल गए क्या मुझे। जब तक मैं तुम्हारे पास 100 माइल्स तक रहूंगा मैं तुमसे जो कम्युनिकेट कर सकता हूँ। मैं तो बस देखना चाह रहा था कि मैं सच में कम्युनिकेट कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता। और वैसे भी जो मुझे मज़ा आ रहा है कि जब तुम सावर ले रही हो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। वैसे भी तुम्हारी जो स्किन थी वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ थी। ये सुन के वो लड़की जो कहती है पर्वर्ट, और वो मन में सोच रही होती है कि कितना बेवकूफ़ है। अब मुझे फिर से इसकी बकबक सुननी पड़ेगी। अरे यार, मैं इसको कभी भी नहीं जाने दूंगी। और तभी जो एक मेड होती है वो कहती है मिस यून, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या, मैं अंदर आऊँ। जो वो लड़की होती है वो कहती है रुको वहीं पे। और वो जो मन में है वो कहती है कि तुम्हें जो है यंग मास्टर से ना सावधान रहने की जरूरत है, ट्यांग जुआन सिटी के। और वो मन में सोच रही होती है कि इस आदमी से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा डेंजरस होगा। और तभी जो उसका जो दोस्त होता है वो उसके कमरे के बाहर आता है। वो कहता है कि कुछ टाइम पहले आप चिल्ला रही थी, क्या आप ठीक हैं। वो जो लड़की है वो कहती है हाँ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी वो लड़का, उसके हाथ में एक बॉक्स होता है, वो उसे खोलता है और कहता है कि मेरे पास जो है वो 1000 years ओल्ड रेड प्लांट है और 700 years ओल्ड वाइट रॉक इंसेंस प्लांट। क्या आपको इसकी जरूरत है। और ये लड़की ये देख के बहुत ही ज़्यादा शौक हो रही होती है। वो कहती है कि ये सारे के सारे लगभग 1 लाख गोल्ड कॉइन्स के होंगे और इसको जो है ढूंढना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और वो जो लड़का मन में सोच रहा होता है ये जो मेडिसिन है उसके मदद से जो है कोई भी सोल मास्टर से ग्रो कर सकता है अपने आप को, मुझे नहीं लगता ये मना कर पाएगी। तभी जियांग उसके मन में कहता है अरे यार, कितनी बेवकूफ़ हो तुम लड़की, तुम जो एक ही टाइम पे दोनों खाने वाली हो। ये जो लड़का लग रहा है, लगता है तुम उसमें इंटरेस्टेड हो, है ना। अब वो जो जियांग है वो कह रहा होता है कि वो तुम्हारा ना एडवांटेज लेना चाहता है। अगर तुमने इन दोनों चीज़ों को साथ में लिया तो तुम्हारी बॉडी के टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और उसने जो है एक जुआन टियान मिरर का भी ऑर्गेनाइज कर रखा है, मतलब उसके पास है, जिससे ना वो तुम्हारी वीडियो रिकॉर्ड करने वाला है गलत वाली। और नहीं, मन तुम्हें लग रहा है कि मैं गलत कह रहा हूँ तो तुम जो है सोल पावर का यूज़ करते हुए उसे इन्वेस्टिगेट कर सकती हो। और वो मन में सोच रही होती है पर तुम इतने ज़्यादा स्किल्ड हो कैसे। अब वो लड़का जिसके हाथ में बॉक्स होता है वो कहता है मिस यून, क्या हुआ, क्या आपके साथ कोई दिक्कत है या फिर क्या मेडिसिन में कोई दिक्कत है। वो लड़की कहती है नहीं, ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैं इसे रखूँगी, अब तुम जा सकते हो, मैं इसे बाद में देखूंगी। तभी वो लड़का कहता है मिस यून, ये जो दोनों स्पिरिचुअल मेडिसिन है उसे मैंने बहुत ही मुश्किल से ढूंढा है और ये जो है यदि आपने इसका यूज़ अभी नहीं किया तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा देर तक फ्रेश रह पाएगी। और एक बार जब ये बॉक्स खुल जाता है तो इसकी जो मेडिसिन है उसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। आप चिंता मत कीजिए, आप कल्टिवेट कीजिए, मैं आपको प्रोटेक्ट करूँगा तब तक। वो लड़की मन में कह रही होती है ये जो है इतना ज़्यादा इंसिस्ट क्यों कर रहा है, कहीं जियांग हांग ने जो कहा वो सच तो नहीं है। तभी वो लड़की कहती है ठीक है, फिर मैं कोशिश करती हूँ। और वो लड़का मन में सोचने लगता है आखिरकार अभी मेरे चंगुल में आई गई। हर सोल मास्टर जो है ऐसी मेडिसिन को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। मैंने जो है पूरी जो प्रिपरेशन किया है वो एकदम फुल प्रूफ है। तभी वो लड़की उस पर अटैक कर देती है और कहती है अच्छा, तुमने जो है ये मेडिसिन के साथ साथ अपने साथ मिरर क्यों लाए हो। वो लड़का कहता है ये तो हमने रिकॉर्ड करने के लिए लाए हैं और जो मैं हूँ वो अपनी यादों को रिकॉर्ड करके रखना चाहता हूँ। लड़की कहती है अच्छा, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी इस टाइप की जो नॉनसेंस उस पर यकीन करूंगी। ऊपर से तुमने रेड एंड व्हाइट रॉक इंसेंस दोनों को सेम टाइम पे लाया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुझे पता होगा कि इन दोनों को साथ में लेने पे क्या होता है। तभी वो जो लड़का है वो मन में कहने लगता है आखिर ये पॉसिबल कैसे है। कुछ टाइम पहले तो सरप्राइज हो गई थी और उसका फेस भी जो है वो अचानक से चेंज हो गया। और जो वो लड़का है वो उस यून फैमिली की लड़की से कहता है कि इसका मेडिकल इफेक्ट क्या है मुझे नहीं पता, मैं तो सच में नहीं जानता। मैं तो बस इन एलेक्सर्स को मैंने ढूंढा और मैं आपके लिए ले आया। मैं तो बस आपको खुश देखना चाहता था, मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा सिंसियर हूँ। और वो लड़की उस पर फिर से अटैक करने लगती है और कहती है तुम जो अभी भी प्रिटेंड कर रहे हो, तुम बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग हो, जाओ हेल में जाओ। और जैसे ही जो उसका अटैक है उस लड़के को लगने वाला होता है, वो लड़का कहता है नहीं, अब तो मैं पक्का डॉज नहीं कर पाऊंगा। कि तभी वहाँ पे कोई आ जाता है और वो कहता है कि प्लीज़ मेरे बच्चे पे मर्सी दिखाएं। और हमें दिखाया जाता है कि उस लड़के का जो पापा होता है वो वहाँ पे आ जाता है और उस अटैक्स को रोक लेता है। और ये देख के वो लड़की शॉक हो जाती है और उस लड़की का पापा अपने हाथ से उन अटैक्स को रोक लेता है। ये देख के जो उसका बेटा होता है, मतलब उस बूढ़े का बेटा, वो कहता है वो भाई मैं तो बच ही गया, क्योंकि उसकी जो स्वॉर्ड है वो एकदम उसको बिल्कुल पास लगी होती है। और वो कहता है मन में कि ये वुमेन जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा बुरी है। तभी वो बुढ़ा कहता है कि मेरे को लगता है कि आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। और ये देख के वो जो वुमेन है वो कहती है कि तो 7th ग्रेड का मार्शल एंसेस्टर रियल में मैं यकीन नहीं कर सकती कि इतना ज़्यादा ताकतवर बंदा यहाँ पे होगा। और वो लड़की कहती है कि तुम्हारा जो सन है उसने मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ प्लॉटिंग किया है,
वो जो अपने साथ स्वांग टियान मिरर को लेके आया था ताकि वो मुझे ड्रग्स दे सके और मुझे सिड्यूस कर पाए, वो जो बूढ़ा होता है वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये दोनों जो है वो अच्छे हैं और स्वांग टियान मिरर जो है वो तो इसकी छोटी सी हॉबी है। और वो लड़का कहता है मिस, लगता है आपको मुझ पर यकीन नहीं है। आखिर मुझे लगता है कि तब से आप चेंज हो गई है, जब से आप पिछली रात में जियांग हान के साथ थी और आप जो जब से वापस आई हैं तब से कुछ ना कुछ आपके साथ गड़बड़ है, कहीं ये एक सीक्रेट अफेयर तो नहीं है। और ये सुन के वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की मेरे सामने। तभी उस लड़की का जो मास्टर होता है वो कहता है चलो आप गुस्सा मत करो, मुझे डर है कि ये पक्का एक मिसअंडरस्टैंडिंग होगा। और वो उस लड़की के कानों में जाके बोलता है कि चिंता मत करो, तुम अभी सेफ हो, तुम हम जो है इसको बाद में डीपली इन्वेस्टिगेट करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो जो कोल्ड पूल है उसको ढूंढना, और वो हमारी फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ देर तक हमें वेट करना है, उसके बाद हम इस चीज़ को सेटल कर लेंगे। और जियांग हंस रहा होता है और वो कहता है ओहो तुम्हारे पास कितने रिलायबल पर्सन है तुम्हारी साइड में। तभी वो लड़की कहती है कि लास्ट नाइट में मैं जो हूँ जियांग हांग को ढूंढने गई थी और वो जो था लैंग फैमिली में था, और जो मैंने डिसाइड किया है कि अभी हम लोग जो है एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे और उस लड़के पे अभी ध्यान रखेंगे जब तक कि कोल्ड पूल को ना ढूंढ ले, और जब वो हमें मिल जाएगा तब हम वो उनसे छीन लेंगे और हम उस जियान को भी मार देंगे। जियान कह रहा होता है आज की जो रात है वो फुल मून की नाइट है। वो लड़की कहती है हाँ मास्टर, और जो सीनियर ने जो हमें बताया उसके हिसाब से आज कोल्ड पूल जो है वो ओपन होगा। और ये सुन के वो जो बच्चा होता है वो अपना गेट खोल लेता है और कहता है उस बूढ़े आदमी ने तुम्हें ये सब भी बता दिया। जियान कहता है हाँ ये कौन बोला। वो लड़का कहता है तुमने जो है उस बूढ़े पे पता नहीं कौन सा मैजिक कर दिया है। और वो जियान का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है तुम जो वो कोल्ड पूल को लेना चाहते हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत। जियान कह रहा होता है अरे यार ये जो बंदा है ये तो कभी भी मानेगा ही नहीं। और जियान कहता है कि जल्दी से मेरा जो कोट है उसे छोड़ो, तुम क्या सोच रहे हो, आखिर तुम हो कौन जो मुझे यहाँ पे ऑर्डर दे रहे हो। वो लड़का कहता है तुम जो शुरू से ही उस ओल्ड मैन को जो है वो परेशान कर रहे हो। वो जो ओल्ड मैन है मेरे जैसा, मेरे लिए वो एक फादर जैसा है। उसने हमेशा मेरी जो रखवाली की है इतने सालों से, उसने मुझे ट्रेन किया है। और तुम जो हो वो उसे मुझसे दूर करना चाहते हो। उसने मुझे कितनी ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस दी, उसके साथ मैंने कितनी प्रैक्टिस की, वही है जो दुनिया में मेरे लिए सिर्फ अकेला है। और अब वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ चला जाऊँ उसे छोड़ के। उसे क्या लगता है कि मैं एक बेवकूफ़ हूँ। और जियांग मन में सोच रहा होता है हाँ तुम बेवकूफ़ हो। और वो मन में सोच रहा होता है कि ये जो किड है वो जो है उस बूढ़े के खिलाफ बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है, और वो जो बच्चा है वो जियांग पे अटैक किया जा रहा होता है। और जियांग मन में सोच रहा होता है फिर भी ये 17 साल के होते हुए 3rd ग्रेड मार्शल एंसेस्टर रियल में पहुंच चुका है, इसका जो टैलेंट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। पर मुझे जो है कोल्ड पूल चाहिए, और मुझे यदि उसे चाहिए तो पक्का मुझे इसे रोकना ही पड़ेगा और इसे अपनी टीम में लाना ही पड़ेगा। तभी जो जियांग है वो अपनी पावर को अनलीज करने लगता है, और ये देख के वो लड़का थोड़ा सा रुक जाता है और कहता है ये क्या हो रहा है। तभी जियांग कहता है एक मिसबिहेविंग चाइल्ड को उसका जो फादर है वही ये सिखा सकता है कि बिहेव कैसे करते हैं। और वो मन में सोच रहा होता है कि मैं पक्का रुक्सी को बचा के रहूँगा और उसके लिए मुझे जो करना पड़े वो मैं करूँगा। और तभी जो यून फैमिली की लड़की होती है उसे पता नहीं कुछ होने लगता है, और उसे देख के जो उसके जो लोग होते हैं वो कहते हैं मिस क्या आपके साथ कोई गलत हुआ है, लैंग फैमिली जो है क्या आपने उसे ढूंढ लिया। वो लड़की कहती है नहीं अभी मैंने नहीं ढूंढा। पर जो लैंग फैमिली का यंग मास्टर है और जियांग हांग है वो दोनों लड़ाई कर रहे हैं, और उनकी लड़ाई से जो है वो मेरी सोल अफेक्ट हो गई है, तुम जो हो जाओ यहाँ से। वो जो मास्टर होता है उसके साथ वो कहता है ठीक है, अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो आप मुझे बुला सकते हैं, मैं जो हूँ वो आपका ख्याल रखूंगा। और वहाँ पे जो नौकरानी होती है उससे भी वो कहता है कि प्लीज़ मिस को जो है वो ध्यान रखो और उनके लिए बात को तैयार करो। और वो लड़की जो है उसको पता नहीं क्या हो रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा प्लस कर रही होती है। वो कहती है कि मेरी बॉडी में कुछ तो हो रहा है, मेरे बॉडी में एक एनर्जी से निकल रही है, मुझे जो है ये बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मैं चाहती हूँ कि ये मेरे साथ और हो, पता नहीं ये मुझे इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल क्यों महसूस हो रहा है। और वो अजीब सी शक्ल बना रही होती है, और हमें दिखाया जाता है कि जो जियांग है और वो लड़का लड़ाई कर ही रहे होते हैं। और जियांग मन में सोच रहा होता है इसकी जो स्ट्रेंथ है वो भले ही मार्शल एंसेस्टर लेवल पे है, और इसकी जो बॉडी है और सोल वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। और मुझे लगता है कि इसीलिए जो सीनियर है वो हमेशा इसे लड़ाई करने से रोकना चाहते थे। जो सीनियर है वो इसको इसीलिए रोक रहे थे कि ये अपनी पावर को ज़्यादा यूज़ ना करे और किसी के अंडर में आ जाए। वो बच्चा कहता है क्या ये तुम्हारी स्ट्रेंथ है, चलो फिर मैं दिखाता हूँ तुम्हें। और वो जियांग पे हम पे हमला करने लगता है, कहता है मैं जो हूँ तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक उस ओल्ड बादशाह को पता ना चल जाए कि वो रॉन्ग था। और जियांग जो है वो उसके सामने ही होता है। और दोस्तों अब मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि जो जियांग है वो क्या करेगा। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।